तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक। अब वेद हम लोग पढ़ चुके थे, वेद के बाद अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है वेदांग। वेदांग वेदांग होते क्या है थोड़ा समझिएगा कि वेदों को समझने के लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई है। सामान्य तौर पे क्या हो, कोई सामान्य आदमी अगर वेद पढ़ना स्टार्ट करेगा, पढ़ना चाहेगा, समझना चाहेगा, तो वो उसके समझ से परे है, क्योंकि इनकी भाषा बहुत क्लिष्ट कठिन है। संस्कृत में तो लिखे गए हैं वो तो ठीक है, उसके बाद भी बहुत कठिन है। तो उसको समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई है। और वेदों को पढ़ने के लिए ऐसा माना जाता है कि वेदों को पढ़ने से पहले वेदांग पढ़ लेना चाहिए। अभी जब इसको पढ़ेंगे हम लोग वेदांग को, तो और भी चीजें समझ में आएगी। चलिए सीधे टॉपिक में आते हैं। वेदांग, तो वेदांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद कहाँ है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन अगर बनता है कि वेदांग का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है, तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद में। किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। ठीक है, अगली लाइन वही है, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए रचित, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इसकी रचना की गई है। वेदांग जो है ये गद्य में है, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जो पाणिनि ऋषि हैं, इन्होंने ये जो 6 वेदांग हैं, ये वेद पुरुष के 6 अंगों से इनकी तुलना की है। मतलब उनका मानना है कि वेद रूपी या वेद नामक अगर कोई वेद पुरुष होगा तो उसके 6 अंग या कौन से अंग इन 6 वेदांगों को निरूपित करेंगे। तो देखिए, ये बना दिया है मैंने कार्टून, यानी वेद पुरुष है ये, नॉर्मल तरीके से समझाने के लिए। निरुक्त, निरुक्त जो है ये वेद पुरुष के कान है सुनने के लिए। ठीक। शिक्षा वेद पुरुष की नासिका, नाक। ज्योतिष वेद पुरुष की आंख है देखने के लिए। और व्याकरण जो है ये वेद पुरुष का मुख है। पूरा ये समझ लीजिए, गर्दन से ऊपर का भाग मुख, इसको लिया है इन्होंने। और अंत में है छंद, छंद लिया है वेद पुरुष के पैर को। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो माना जाता है वेदांगों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्याकरण को। और अगर वेद पुरुष की बात करेंगे तो वो भी किसी भी पुरुष में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना। यही अगर उड़ गया तो फिर क्या मतलब पुरुष का, निपट जाएगा। तो व्याकरण को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, इतना समझिए। अब आगे देखेंगे हम लोग एक एक करके कि ये 6 वेदांग क्या है। पहला है शिक्षा। तो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। जब वेद पढ़ेंगे, वैदिक मंत्र पढ़ेंगे, तो उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाए, ये बातें बताई गई हैं शिक्षा में। ठीक है। और शिक्षा शास्त्र का जो ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है ये, गायलम। गायलम किस शास्त्र का है? तो शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ है गायलम। और इसके प्रवर्तक हैं वामज्य, प्रवर्तक हैं वामज्य। ठीक। अगला है जो वेदांग, उसका नाम है कल्प। कल्प, अच्छा देखिए, शिक्षा शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा यहाँ पे किससे लिया गया था? नाक से लिया गया था। कल्प लिया गया है कर्मकांड या विधि नियम। ये किसके कर्मकांड है? यज्ञ करने की। यानी जब आप यजुर्वेद पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है किस प्रकार यज्ञ करना है। उनको समझने के लिए ये कल्प रचित या कल्प वेदांग रचित किया गया है। कल्प वेदांग के 3 भेद होते हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र जो है, इसमें क्या दिया है? वैदिक यज्ञ से संबंधित जानकारी। वैदिक यज्ञ का मतलब क्या होता है? ऐसे यज्ञ जो किसी पुरोहित की उपस्थिति में ही कराए जा सकते हैं, जिनके लिए उचित तिथि यानी शुभ तिथि, मुहूर्त, शुभ वार, ये सारी चीजों की गणनाओं के बाद ही और एक खास समय में ही ये यज्ञ किए जाएंगे। इस प्रकार के सभी यज्ञों को करने के लिए श्रौत सूत्र में वर्णन किया गया है। ठीक है। सुल्व सूत्र जो है ये श्रौत सूत्र का ही अंग माना जाता है। कुछ लोग बताएंगे आपको कि कल्प वेदांग के 4 भेद होते हैं, तो ये 3 के बाद चौथा कर देंगे सुल्व सूत्र। इसको मैंने यही लिख दिया है क्योंकि सुल्व सूत्र जो है ये श्रौत सूत्र से ही निकला हुआ है। ठीक है। सुल्व सूत्र में खास बात यह है कि यज्ञ वेदी का मापन सुल्व सूत्र में ही दिया गया है। यज्ञ वेदी कितने बाई कितने की होगी, कितनी ऊंची होगी, कितनी उसमें गहराई होगी, ये सारी चीजें। ऐसा भी माना जाता है कि सुल्व सूत्र से ही रेखा गणित का जन्म हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गृह सूत्र, यहां तो श्रौत सूत्र में बात हुई वैदिक यज्ञों की, गृह सूत्र में यानी गृह कर्म कांडों एवं यज्ञों का विवरण। ऐसे यज्ञ, ऐसे कर्म कांड या ऐसे अनुष्ठान जो घर में किए जा सकते हैं, गृहस्थों द्वारा किए जा सकते हैं, इस प्रकार के सारे यज्ञों का, अनुष्ठानों का वर्णन और उनको किस प्रकार करना है, ये सारी चीजें गृह सूत्र में दी गई हैं। जैसे 16 संस्कार व पंच महायज्ञों का सर्वप्रथम उल्लेख भी गृह सूत्र में है। ये सब जो है ये गृह यज्ञ या घर में किए जाने वाले हैं, 16 संस्कार पंच महायज्ञ, ठीक है। तो इनका भी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? गृह सूत्र में है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो है ये है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या है? राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। कुल मिला के राजा की व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार से वो शासन चलाएगा, ये सारी चीजें जो है ये धर्म सूत्र में दी गई हैं। और इसी में वर्णाश्रम और पुरुषार्थ की जानकारी भी मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया कल वेदांग। अब आगे बढ़ेंगे अपन व्याकरण। व्याकरण जैसा अपन जानते हैं ग्रामर, वही सेम चीज है व्याकरण, यानी भाषा को वैज्ञानिक बनाना। जो वेदों की भाषा है उनको समझने के लिए, उनको वैज्ञानिकता देने के लिए व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई। ये व्याकरण शास्त्र की या व्याकरण वेदांग कह लीजिए, ठीक है। व्याकरण वेदांग जो है इसमें 3 मुनि जो है या 3 ऋषि मुनि है, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं या इनका योगदान सर्वाधिक है। और इनको त्रिमुनि की श्रेणी दी गई है। त्रिमुनि कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन्होंने देखा ही होगा महाभाष्य और कई सारी चीजें इन्होंने लिखी है व्याकरण में, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आएगा ही वो फिर से, ठीक है। फिर अगला चौथा जो है ये है निरुक्त। निरुक्त का जो अर्थ होता है ये होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक, यानी इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है। जब वेद पढ़ेंगे तो बहुत सारे वैदिक शब्द या इस तरह के आएंगे वेदों को पढ़ने में जो हमको समझ में ही नहीं आएंगे, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? निरुक्त का। और इसमें बताया जाएगा कि वो जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका सामान्य अर्थ क्या होगा और व्यापक अर्थ क्या होगा। कुल मिला के वेदों को पढ़ने के लिए ये डिक्शनरी है निरुक्त, है ना। डिक्शनरी ऑफ वेदास क्या है? निरुक्त। जहां भी कहीं अटकेंगे पढ़ने में वेदों को किसी शब्द में, तो देख लीजिए इसमें उस शब्द की उत्पत्ति आपको मिल जाएगी। और फिर 5वां है छंद, ठीक। इसमें कुछ नहीं है छंद में, पद्यों की चरणों में रचना के लिए, जो पद्य श्लोक के रूप में दिए गए हैं उनकी चरणों में रचना के लिए छंद नामक वेदांग की रचना की गई है। और अपना अंतिम वेदांग है ज्योतिष। जैसा कि जानते हैं ज्योतिष को कि आगे देखने के लिए सबसे अधिक प्रयोग जो ज्योतिष का किया जाता है वो आगे देखने के लिए, भविष्य देखने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ भी देखा कि जो वेद पुरुष है उसके चक्षु हैं ज्योतिष। कहाँ गए ये वेद पुरुष के चक्षु? आंख है, तो आंख क्या करेगी? देखती है। तो यहाँ पे भी क्या है? ज्योतिष का मतलब ब्रह्मांड व नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जब वेद पढ़ेंगे या यजुर्वेद पढ़ेंगे उसमें देखा जाएगा कि वैदिक यज्ञ करना है तो कब करना है, तो फलाने नक्षत्र में, फलाने मुहूर्त में, फलाने तिथि में, ये सब करने के लिए उचित होगा नहीं होगा। और जो यज्ञ करने वाला है उसकी जन्म तिथि और सब देख के मेल मिलाप करके आगे की भविष्यवाणी, इन सब में ज्योतिष का प्रयोग किया जाएगा। और ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है या सर्वप्रथम जो ग्रंथ माना जाता है उसका नाम है वेदांग ज्योतिष। ये इंपॉर्टेंट है, वेदांग ज्योतिष। और इसके प्रवर्तक या इसके रचयिता हैं लगध मुनि, ठीक है। तो ये था टॉपिक आपका वेदांग।